अगर आप सर्च कर रहे हैं कि हाउ टू ओपन डीमेट अकाउंट इन अपस्टॉक या फिर अपस्टॉक में डीमेट अकाउंट ओपन कैसे करें, तो आज का वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप डीमेट अकाउंट अपस्टॉक में कैसे ओपन कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आप अपस्टॉक से बिना इन्वेस्टमेंट के अच्छी खासी अर्निंग कैसे कर सकते हैं। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके या फिर ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हो तो आपको डीमेट अकाउंट की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अगर आप भी डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा अपस्टॉक, जिसका लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको अप टू 100 रुपीज तक का साइन अप बोनस भी मिल सकता है। तो आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद मैं आपको जो भी प्रोसेस बताऊंगा उसको फॉलो करके आप अपस्टॉक में फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर पाओगे। लेकिन अभी उस लिंक पर क्लिक मत करना, पहले ये वीडियो पूरा देख लो और पूरा प्रोसेस समझ लो, क्योंकि अकाउंट ओपन करते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करने से पहले आप एक बात ये भी समझ लीजिए कि आपको किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास फिजिकल पैन कार्ड और आधार कार्ड नहीं है तो अगर आपके पास उनका फोटो है तो भी आपका काम हो जाएगा। और प्लेन व्हाइट पेपर पर अपने सिग्नेचर करके उसका फोटो क्लिक कर लेना, क्योंकि जब आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो वहां पर आपको अपने सिग्नेचर भी अपलोड करने पड़ेंगे। और इनकम प्रूफ के लिए आपके लास्ट 6 मंथ के बैंक स्टेटमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। बस आपको इतने ही डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी अपस्टॉक में फ्री में अकाउंट ओपन करने के लिए। अब दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊं उससे पहले मैं आपको एक बार और रिमाइंड करा दूं कि आपको अपस्टॉक का डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको उस पर सिंपली क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर लेना है। लेकिन ये वीडियो पहले पूरा देख लो और पूरा समझ लो, उसके बाद ही उस लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करना। और वीडियो पूरा देखने के बाद और प्रोसेस समझने के बाद सिंपली आपको उस लिंक पर क्लिक कर देना है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद साइन अप पर क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। फिर दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर जो भी ओटीपी आया होगा उसे यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, नंबर 1 कंटिन्यू विद गूगल, नंबर 2 कंटिन्यू विद ईमेल। तो मैं आपको कंटिन्यू विद गूगल के थ्रू करके दिखाऊंगा। उसके लिए क्लिक करना होगा कंटिन्यू विद गूगल पर। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपके मोबाइल में जितनी भी ईमेल आईडी लॉगिन होंगी वो सारी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। उसके बाद आप जिस भी ईमेल को अपस्टॉक डीमेट अकाउंट में ऐड करना चाहते हैं उस ईमेल पर सिंपली आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपने जो भी ईमेल आईडी चॉइस की होगी उस ईमेल पर 6 अंक का ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना और ओटीपी फिल करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा और नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। ये सब फिल करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना नाम और आपके पिताजी का नाम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप दोस्तों चेक कर लेना कि आपका नाम और आपका पिताजी का नाम बिल्कुल सही है या नहीं। अगर सही ना हो तो आप चेंज पेन पर क्लिक करके आप वो डिटेल को सही कर सकते हो। और दोस्तों अगर सब कुछ सही हो तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको ऊपर कोने में अपना नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ अपने बारे में बताना होगा। यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस कितने समय का है। तो आपको जितने भी समय का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस हो आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। फिर आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है, यानी कि आपकी सालाना कमाई कितनी है। आपकी जितनी भी सालाना कमाई हो उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि आप क्या काम करते हो। आप जो भी काम करते हो उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देना और उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। और फिर आपको यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट करना होगा, आप मेल हो या फिर फीमेल। और उसी के नीचे आपको मैरिड स्टेटस देखने को मिलेगा। अगर आप शादीशुदा हो तो आप मैरिड पर क्लिक कर देना और अगर सिंगल हो तो सिंगल पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप ये ऊपर के 3
चेकबॉक्स क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। फिर आपके सामने आपके सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली सिग्नेचर करके सबमिट कर सकते हो, या फिर आपने जो प्लेन व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर करके फोटो क्लिक करके रखा है उसे भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। और फिर यहाँ पर सिग्नेचर का फोटो अपलोड करने के बाद आप प्रोसेस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी एक सेल्फी लेकर उसे अपलोड कर देना। और जब आप अपनी सेल्फी अपलोड कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा कि लिंक योर बैंक अकाउंट। तो आप ये प्रोसेस दो तरीके से कर सकते हो। पहला ऑप्शन है कि आप इस प्रोसेस को यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। जब आप इस प्रोसेस को यूपीआई के थ्रू करोगे तो आपके बैंक से ₹1 डेबिट होगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप चाहो तो यहाँ पर अपनी डिटेल्स मैनुअली भी फिल कर सकते हो। तो मैं आपको ये प्रोसेस मैनुअली डिटेल्स फिल करके दिखाऊंगा। मैनुअली डिटेल फिल करने के लिए आपको ऐड मैनुअली डिटेल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी होंगी और यहीं पर आपको नीचे दिखेगा कि आपने जो भी बैंक अकाउंट की डिटेल्स डाली है वो अकाउंट आपका सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है। तो यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स फिल करने के बाद अगर आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट है तो सेविंग पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देना, और अगर आपका अकाउंट करंट अकाउंट है तो करंट पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देना। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा कि वेरीफाइंग योर बैंक अकाउंट। तो दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप फाइनल स्टेप पर आ जाओगे। तो फिर आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करनी है। उसके बाद आपको अपना इनकम प्रूफ अपलोड करना होगा, और अगर आप चाहें तो अपने इनकम प्रूफ को अभी भी अपलोड कर सकते हैं, और अगर आप अभी अपलोड नहीं करना चाहते तो इसे बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए अभी अपलोड करूंगा। तो अभी इनकम प्रूफ अपलोड करने के लिए आपको अपलोड नाउ पर क्लिक करना होगा। फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करूंगा। तो मैं बैंक स्टेटमेंट पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। बैंक सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर यह पूछ रहा है कि बैंक स्टेटमेंट को ऑटोमेटिकली फैच करना है या फिर आप मैनुअली अपलोड करोगे। तो मैं आपको मैनुअली अपलोड करके दिखाऊंगा। तो मैनुअली अपलोड करने के लिए मैंने मैनुअली पर क्लिक कर दिया। उसके बाद कंटिन्यू कर दिया, और फिर आपने जहां भी अपने बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करके रखा होगा वहां से उसे सिलेक्ट करके अपलोड कर देना। और बैंक स्टेटमेंट अपलोड होने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर और आपने जो अपस्टॉक में ईमेल आईडी ऐड किया था उस पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा कि रिक्वेस्ट टू एक्टिवेट फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट सबमिटेड। उसके बाद डन पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप अपना कोई नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर एक समय में 3 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप अभी चाहें तो अभी भी नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, और अगर बाद में आप करना चाहते हैं तो आप बाद में भी नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर ऐड लेटर पर क्लिक करता हूँ। तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को आधार कार्ड से वेरीफाई करना होगा। आपको यहाँ पर नीचे साइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिखना है और नीचे चेक बॉक्स को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप NSDE की वेबसाइट पर आ जाओगे। फिर आपको ऊपर दिए गए चेक बॉक्स को क्लिक करके नीचे अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा, और आधार नंबर एंटर करने के बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देना। और फिर आपके आधार कार्ड पर जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। वो OTP यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना। उसके बाद अब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। जो आपकी अपस्टॉक में डीमैट अकाउंट ओपन करने की
एप्लीकेशन थी वो फाइनली अब सबमिट हो चुकी है और आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल पर आ जाएगा, जिसका उपयोग करके आप अपस्टॉक की ऐप में लॉगिन कर सकते हो। अब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट और ट्रेडिंग कर पाओगे। और अगर आप बिना इन्वेस्टमेंट किए इस ऐप से पैसा कमाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपस्टॉक की ऐप में लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आप ऊपर कोने में अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना। उसके बाद आपके सामने आपका नेम लिखा हुआ आ जाएगा और जब आप अपने नेम पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाएंगे, लेकिन आपको रिवॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब आप रिवॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने रेफर एंड अर्न वाला ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। उसके बाद अगर आप अपने एक दोस्त को रेफर करोगे तो आपको एक दोस्त को रेफर करके जब वो अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लेगा तो आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन कराने का 150 रुपए मिलेंगे। और दोस्तों इस ऐप के रेफर प्रोग्राम चेंज होते रहते हैं। अभी इसमें एक रेफर के 150 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन कभी कभी दोस्तों इसमें एक रेफर का 1000 से लेकर 1500 रुपए तक मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आपने एक दिन में अपने 10 दोस्तों का भी डीमेट अकाउंट ओपन करा दिया तो आपके सीधे सीधे 10,000 रुपए हो जाएंगे। तो आप सोच ही सकते हो कि आप इस ऐप से रेफर एंड अर्न वाले ऑप्शन से कितनी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और अगर आपको अपस्टॉक में डीमेट अकाउंट ओपन करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा हेल्प करने की। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।